गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो लोगों को शाउट आउट देना चाहता हूँ। एक तो है डीसी स्कल गेमिंग और दूसरा है ओपी गेमर। दोनों गेमिंग खेलते हैं, पबजी भी खेलते हैं, तो जाके वीडियो को देखने के बाद चैनल जरूर विजिट करना। अब चलो वीडियो की तरफ। तो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ मी कृष्ण मुकश। और जैसा कि आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा, तो आज हम स्टोरी टाइम करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। बात है उस जमाने की। स्टोरी टाइम। अच्छा तो भाई साहब, आज तो स्टोरी टाइम सुनानी है और फर्स्ट स्टोरी टाइम है, तो कोई लाइक्स का तो एम नहीं रखेंगे हम, क्योंकि फर्स्ट स्टोरी टाइम रख रहे हैं अपने चैनल पे, तो कुछ पता नहीं आए। तो ये उस वक्त की बात है जब मैं छोटा सा था, जब मैं पैदा हुआ था। मजाक कर रहा हूँ। ये वो उस टाइम की स्टोरी है जब मैं ग्रेड 8 में था। और हुआ यूँ था कि हमारे स्कूल में क्या होता था कि जैसे ही ना क्या बोलते हैं, हाँ, जैसे ही ग्रेड 8 में बच्चे आ जाते थे ना, तो वहाँ पे कैप्टनशिप होती थी। अब हमारे स्कूल में ये होता था कि टीम्स बनी हुई होती थी 3, इकबाल, लियाकत और जिना। अच्छा भाई, अच्छा तो हुआ यूँ कि लियाकत के लोग जो है वो रेड कलर की टी शर्ट पहनते हैं, और इकबाल के लोग हैं वो येलो कलर की टी शर्ट पहनते हैं, और जो जिना के लोग हैं वो ब्लू कलर की टी शर्ट पहनते हैं। तो मैं था इकबाल में, सही है, मैं था इकबाल में। और ज़ाहिर इकबाल में येलो टी शर्ट पहनते हैं, तो वो पहन के जाता था। हर वेडनेसडे को होता था स्पोर्ट्स डे, सही है। तो अब हुआ यूँ कि ग्रेड 8 में जैसे ही आते हैं ना, तो कैप्टनशिप होती है, मतलब कि टीम्स के कैप्टन बनते हैं ग्रेड 8 में आते ही। तो मैंने फालतू में नाम दे दिया। मैंने का यार सेलेक्ट तो होना नहीं है, इससे अच्छा है कि दे देते हैं दोनों के नाम, सही है। मतलब कि जैसे कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं सिलेक्ट होऊंगा ऐसे ही। फिर अचानक से क्या हुआ कि मैंने ऐसे ही फालतू में नाम दे दिया। मेरे दोस्तों ने भी नाम दिया था, मैंने कहा यार मैं भी नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने नाम दिया, तो मैंने ये सोच के नहीं दिया था कि मैं सिलेक्ट होऊंगा, मैंने ये सोच के दिया था कि मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, समझे। तो अब जब रिजल्ट्स आए, शॉर्ट लिस्टेड जब हुआ मैं, मतलब कि शॉर्ट लिस्टेड वाली चीज़ें होती है ना कि टीचर्स पहले वोटिंग पहले टीचर्स की होती थी, फिर हमारी बच्चों की होती थी। मतलब अब 4 टीचर्स ने मुझे वोट कर दिया था। तो सबसे पहले तो मैंने उनको शुक्रिया अदा किया कि वोट करने के लिए, और मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गया, सही में। अब जैसे ही मैं शॉर्ट लिस्टेड हुआ, मुझे खुशी हुई यार। मैंने कहा यार ये तो काम आसान हो गया, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। आसान मतलब कि खुशी हुई, मेरे अम्मी अबू को भी हुई कि यार हाँ भाई कुछ तो कारनामा किया है, अंजाम दिया है। तो मैंने तो भाई बोल दिया कि ठीक है, ओके हो गया। अब मैंने उसके 5 दिन गुजरने के बाद ना, फिर बच्चों की वोटिंग थी, तो पैनाफ्लेक्स बनवाए, जैसे कि साइड में देख सकते हैं, पैनाफ्लेक्स बनवाए। तो पैनाफ्लेक्स बनवाने के बाद मैंने 4-5 पैनाफ्लेक्स बनवाए अपने लिए लगाने के लिए स्कूल में। अब उस वक्त लोग मुझे इतना जानते नहीं थे, सही है। अब लोग नहीं जानते थे, तो फिर अब क्या कर सकते हैं। मैंने पैनाफ्लेक्स लगवाया ये सोच के कि लोग कर देंगे, कुछ कर देंगे, सही है। लेकिन हुआ यूँ कि जैसे ही मैंने जो है वो दिया, अपना नाम दिया, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन मतलब अब जैसे अभी अगर मैं स्कूल में जाता हूँ ना, खैर मैंने वैसे तो वो स्कूल छोड़ दिया है, दूसरे स्कूल में आ गया हूँ। और जैसे ही मैंने अभी तो खैर लोगों को पहचान हो गई कि भाई हाँ ये बंदा फलाना बंदा है, ये काम करता है, अपून मशहूर है बाबू भैया। मजाक कर रहा हूँ, मशहूर तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी अभी तो ज़्यादा लोग जानते हैं एज़ कम्पेयर टू पहले। तो मैंने यार सोचा कि चलो पैनाफ्लेक्स लगवा देते हैं, लोग देखेंगे, हो सकता है कोई वोट कर दे। अच्छा, अब वोटिंग हुई, सही है। अब जो मेरे बराबर में था ना, मतलब कि कंपोनेंट एनिमी जैसे कह सकते हैं आप, जैसे कि मेरे बराबर साइड में जो खड़ा हुआ था, 2 लोग खड़े हुए थे ना,
वोटिंग में, उसको एक टीचर ने वोट दिया था। तो मैंने कहा ठीक है, ओके हो गया, एक टीचर ने वोट दिया फिर भी सिलेक्ट तो होगा ना भाई। तो वो सिलेक्ट हुआ। अब मैंने कहा यार इससे दुश्मनी तो कर नहीं सकते, क्योंकि दूसरे जो टीम में थे ना वो दुश्मनी कर रहे थे, जो उसके उनके ओपोनेंट थे ना, जैसे लियाकत का बंदा है वो दूसरे बंदे से मतलब कि साइड था, दुश्मनी नहीं, मतलब कि उस वक्त दोस्त नहीं बन रहे थे, मतलब बात नहीं कर रहे थे ना, अपने काम में बिजी थे। अब मैंने उससे बात करना शुरू कर दी। मैंने कहा यार चलो अब क्या कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा, जिसके नसीब में होगा वो सिलेक्ट होगा। नसीब में क्या, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जिसको लोग ज़्यादा जानते होंगे, जिसको लोग ज़्यादा करते होंगे। जैसे आप हम हुकूमत को जो है वो देते हैं, वोट देते हैं, तो ये सोच के देते हैं ना कि भाई हाँ ये कुछ करेगा। तो वैसे ही मुझे 9 लोगों ने वोट दिया। अच्छा मैंने कहा यार चलो 9 लोगों ने वोट दिया, उसको तकरीबन कोई 114 लोगों ने वोट दिया, 114। अब मैंने कहा यार रोने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरे थे ना खड़े हुए वो भी रो नहीं रहे थे, मतलब मुंह तो लटके हुए थे, मेरा भी मुंह लटका हुआ था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये था कि अब मैंने कहा यार अब कुछ तो हो नहीं सकता, सही है। अब मैंने कहा चलो मैंने कांग्रेट्स कर देता हूँ इसको, सही है। तो मैंने कहा यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, हो गए तुम। तो उसने कहा यार तुम नहीं हो पाए। मैंने कहा खैर है, क्या जाएगा, अपना हो गए तुम, वही बड़ी बात है। तो अब वो जैसे ही हुआ सिलेक्ट, वो खुश हो गया, ठीक है। अब बेल्ट, उस वक्त पट्टा होता है एक, वो देते हैं कैप्टनशिप का, उसको मिल गया। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी नहीं तो किसी और दिन सही, कभी तो कुछ होगा। मैंने कहा यार अब किस्मत तो अब हमारे हाथ में नहीं होती, सही है, वो तो जो है हमारे हाथ में नहीं होती ना कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो मैं ये सोच के परेशान नहीं हो रहा था कि भाई मैं सिलेक्ट नहीं हुआ ये वो। मैंने कहा ठीक है, होता रहता है, कभी वो कभी हार जीत तो भाई होती रहती है। ये आप सुन ले, सब लोगों के लिए एक बात है कि हार जीत जो है ना वो होती रहती है। चाहे आप कहीं भी जा जाएं, आपकी ज़िंदगी में हार जीत होती रहेगी, भले वो कैसे भी हो, लेकिन हार जीत होती रहेगी। अब मैंने क्या किया, मैंने जो है उसको बोला कि यार सही है, ठीक है, तो उसको पट्टा वट्टा मिल गया। मैंने कहा ठीक है यार तू सही है, यू शुड डू बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। अब उसको लग गई मुश्किल, दूसरे दिन पे उसको मुश्किलात हो गई कि भाई ये हो रहा है, ये वो हो रहा है। अच्छा, जो दूसरे टीममेट में जो सिलेक्ट हुए थे लियाकत के, जिना के, वो भी यही कह रहे थे यार मुश्किलात हो रही है, हमारी पढ़ाई वढ़ाई सब चीज़ें रुक रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब अच्छा फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने कह दिया, मतलब जो कैप्टन बने थे उस वक्त, जो मुझे सुनने में बात आई है, मुझे सुनने में ये बात आई कि यार ऐसे होगा, मतलब कि उनको मज़ा नहीं आ रहा था क्या, वो सारा मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो उनको मतलब प्रेशर आ गया था एक ऊपर से। तो किसी जो मुझे बात सुनने में आई ना वो ये थी कि भाई ये लोग कैप्टनशिप छोड़ रहे हैं। मैंने कहा यार कैप्टनशिप क्यों छोड़ रहे हैं? मैंने कहा कैप्टनशिप इतनी बड़ी मुश्किल से इनको कैप्टनशिप, मैं कहूँ यार इनको बड़ी मुश्किल से कैप्टनशिप मिली है, ये ऐसे कैसे छोड़ रहे हैं? तो फिर दूसरे दिन को पता लगा कि ये अफवाह थी। मुझे क्योंकि बात ये सुनने में आई थी ना, तो मुझे भी कंफर्म नहीं था, तो लोगों ने ये कहा, मैंने मान लिया, ठीक है। दूसरे दिन तो पता चला कि ये अफवाह थी। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि बस यही मुझे बताना था कि ऐसे ऐसे हुआ था, कैप्टनशिप कैसे मेरी चली गई थी। उस वक्त लोग इतना जानते नहीं थे, द मेन आइडिया मैंने बता दिया कि लोग इतना जानते नहीं थे ये वो। खैर हार जीत तो होती रहती है, जैसे मैंने बताया वो जीत गया तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि शॉर्ट लिस्टेड भी बड़ी बात है। तो हुआ यूँ कि प्रीफेक्ट मतलब कि एक चीज़ है, दूसरे दिन को मतलब कि हुई मेरे साथ, मतलब एक चीज़ बता रहा हूँ
कि प्रीफेक्ट एक बैज होता है जो कि कैप्टनशिप, अगर कैसे कैप्टन मतलब ये होता है कि पूरे स्कूल को संभाले, और जो प्रीफेक्ट होता है वो क्लास को संभालता है। तो एक हफ्ते बाद ना प्रीफेक्ट की अनाउंसमेंट हो रही थी। तो मैं पिछले साल प्रीफेक्ट रह चुका था, 7 में मैं प्रीफेक्ट रह चुका था। प्रीफेक्ट मतलब वो होता है कि जो क्लास को संभाल रहा होता है, लाइनें वाइनें सब चीज़ें, ये सारा काम प्रीफेक्ट का होता है। तो उसके बाद मिस आई, एक हफ्ते बाद प्रीफेक्ट बोला कि क्रिश तुम हो। मैंने कहा रियली मैम मैं हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा तुम हो। तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलो कैप्टनशिप ना सही, प्रीफेक्ट ही सही। तो वही बात है कि अगर आपको चांस नहीं मिलता वज़ीर आज़म बनने का, मिसाल है एक एग्जांपल दी है कि अगर आपको चांस नहीं मिलता वज़ीर आज़म बनने का तो वज़ीर आला जो है वो भी काफ़ी होता है सूबे को संभालने के लिए। एक एग्जांपल दी है, तो वो प्रीफेक्ट भी एज आ वज़ीर आला है। वज़ीर आज़म मतलब कैप्टन हो गया, प्रीफेक्ट एज आ वज़ीर आला हो गया, जैसे वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला पंजाब, ऐसे। तो खैर उससे तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि कैप्टन मतलब कि एक बात सीखने को मिली कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है, दोस्ती रखनी चाहिए। उसके बाद से भाई दोस्ती रखना शुरू कर दी मैंने, और क्या बस ऐसे ही गुजरते रहे। उसके बाद लोगों को पता चला कि भाई हाँ ये भी कोई बंदा है। उसके बाद भाई साहब, और दूसरी बात ये कि हाँ प्रीफेक्ट जो मैं बता रहा था कि मतलब कि जो होता है ना प्रीफेक्ट, उसका काम ये होता है कि देखो जैसे हाँ क्लास को जैसे संभालता है, वो लाइन बनवाता है, सब चीज़ें करता है वो, हाँ सब चीज़ें करता है वो, मतलब कि क्लास को संभालता है। ऐसे ही क्लास मॉनिटर जैसे होता है वैसे ही। तो वो मैं बन गया, तो मुझे खुशी हुई, मैंने जो है शुक्रिया अदा किया, और मैंने कहा यार सही है, चलो कुछ तो बना, सही है, अल्लाह ताला का किया, भगवान का किया, और गॉड का किया, जो होते हैं, ठीक है। खुद शुक्रिया अदा किया मैंने कि देखो अब रिलीजन कोई भी हो, सब रिलीजन बराबर ही होते हैं। हर रिलीजन यही सिखाता है कि जो आपको मिलता है उसमें उसी में खुश रहें सॉरी। तो वही अच्छा। दूसरा ये कि यही बात है कि मैं प्रीफेक्ट बन गया ये वो, तो इसी में मुझे खुशी हुई। मैंने कहा यार चलो ठीक है कुछ तो बना। मैंने खुदा का शुक्रिया अदा किया, सब चीज़ें की, और अम्मी अब्बू का जो है मैंने पैर छुए, आशीर्वाद जैसे लेते हैं वो लिया, और फिर बस फिर और क्या, फिर खुश हुआ ये वो। कल से मैं लग गया लाइन पे, अपने मतलब के काम पे लग गया। जो काम करते हैं प्रीफेक्ट तो वही काम करने लग गया। मैंने कहा यार चलो वही बंदे, कैप्टन के साथ में खड़ा रहा, बातें की, क्योंकि देखो अब इंसान चाहे बड़ा हो या गरीब हो या अमीर हो, इंसान होता है, सब इंसान बराबर होते हैं, जो बात है, ठीक है। तो इसी के साथ ही बस यही स्टोरी सुनानी थी मुझे। मैंने बताया कि भाई कैप्टनशिप कैसे मेरी चली गई, और उसके बाद कैप्टनशिप ना सही तो प्रीफेक्ट ही सही, क्लास मॉनिटर तो बन गए भाई। चलो वो स्कूल मॉनिटर बन गया, मैं क्लास मॉनिटर बन गया, फ़र्क कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे कि उसको ज़्यादा काम करना है, मुझे थोड़ा सा कम काम करना है। उसको ज़्यादा मतलब लोग पूछेंगे मतलब ऐसे कि थोड़ा सा ज़्यादा उसको सपोर्ट होगी। सपोर्ट मैंने मतलब जैसे कि उसको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, वर्क हार्ड करना पड़ेगा, ये वो जो चीज़ें हैं। जैसे कोई हुकूमत होती है, हम वोट देते हैं, बताया ना मैंने, हाँ, तो जैसे हुकूमत होती है, वोट देते हैं, सारा सब कुछ। तो इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म करें, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी फिर। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो जो है जल्दी आएगी, मैं काम कर रहा हूँ अगली कॉमेडी वीडियो आएगी अगली। और अगली वीडियो मतलब कि उसमें अच्छा खासा होगा, पसंद आएगी आप लोगों को। मैं मेहनत करता हूँ, मैं जो है काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ पूरी के जो है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अच्छे से अच्छी बने। और बाकी ये कि आप लोगों का सपोर्ट है बस। दूसरा बस इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो जल्दी आएगी, मैंने बताया ना कि। और अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।
अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और बैठे रहिए, वीडियोस देखिए, एंजॉय योर लाइफ। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय 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 बाय। जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, तुम लोगों के लिए मैं मर रहा हूँ गेम में। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो। और ये वॉइस किसकी है? अम्मी की है। कोई वीडियो मेरी नहीं देखी तो जाके देखो भाई। ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं, तब